श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि जैसे कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना यहाँ पर चल रहा है और कल है नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन। अब वह दिन आ गया है कि हमें नवरात्रि के आखिरी दिन कल यानी कि हमें कलश का विसर्जन अपने घर में करना है। नवरात्रि में हम सब ने अपने घर में कलश स्थापना कर रखी है और उसका विसर्जन हम किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे। जो भी सामान वहाँ पर है तो उनका विसर्जन हम कौन सी चीजों में और कौन सी जगह पर करेंगे, कौन सी वस्तुओं को हम अपने घर में रखेंगे, कौन सी चीजों को हम बाहर रखेंगे, बाहर विसर्जन करेंगे, ये बात हम अपने इस छोटे से वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। पर हम बात करेंगे जो ज्वार है तो उनको कहाँ पर हम विसर्जन करेंगे, और जो कलश के ऊपर जो चावल रखे हैं तो उनका कैसे हम विसर्जन करेंगे और कहाँ रखेंगे। कलश के ऊपर जो नारियल आपने रखा है उसको हम तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा है उसको हम तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। हवन की रात को क्या करेंगे। हवन तो आप अपने घर में नौमी तिथि को करेंगे ना, तो फिर हवन की सामग्री जो निकलती है, जो हवन में जो राख निकलती है उसकी, तो वो कहाँ पे आप रखेंगे। उनके पत्तों का क्या करेंगे, एक एक करके हम इन सब चीजों की बात करेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त है वो कब है और कैसे है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। वैसे नौमी तिथि को विसर्जन नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नौमी तिथि कब है। नौमी तिथि है 17 को, तो 17 को नौमी तिथि है, तो दशमी तिथि कब होगी। दशमी तिथि 18 को होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो तिथि है वो कब लग रही है। दशमी तिथि कब लग रही है, तो दशमी तिथि लग रही है 17 तारीख की दिन में 3:14 पे दशमी तिथि लग रही है, यानी कि 17 तारीख के दोपहर को 3:14 पर दशमी तिथि लग जाएगी। अब यह दशमी तिथि कब तक रहेगी, तो यह रहेगी 18 तारीख की शाम 5:31 तक दशमी तिथि रहेगी, यानी कि 18 तारीख की शाम को 5:31 तक दशमी तिथि रहेगी। बात करते हैं कि विसर्जन कब करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को 3:14 पर दशमी तिथि लग जा रही है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो तिथि उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय के साथ लगती है होती है, वही तिथि मानी जाती है, यानी कि दशमी तिथि उदया तिथि में मानी जाएगी। तो दशमी तिथि कब तक रहेगी, शाम के 5:31 तक रहेगी। तो आप विसर्जन शाम से पहले आप कर दीजिए, यानी कि आप दशमी तिथि को आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। बात करते हैं कि इन सब चीजों का हम कौन से समय में और कैसे विसर्जन करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, जब विसर्जन करना हो तो आप सबने कलश की स्थापना कर रखी है, तो जब विसर्जन करना हो तो सबसे पहले आपको कलश को अपने हाथों से हल्का सा हिला देना है। इसके बाद जो आपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसको उतार के आपको नीचे रख देना है, यानी कि चौकी के ऊपर आपने अगर कलश की स्थापना कर रखी है और चौकी से फिर आपको नीचे नारियल उतार के रख देना है, ताकि चौकी को आप हल्के से हटा देंगे। वहां से हटा के आप जो है बाहर कहीं जहाँ रखते हो वहां उस स्थान पे रख देंगे। कलश स्थापना के समय जो कलश के जल में अंदर जो सामान चीजें जो डाली जाती हैं, जैसे एक सिक्का आपने डाला होगा, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत्र, पान का पत्ता और हल्दी की गांठें डाली होंगी, तो उसमें आपको करना क्या, सिक्का आपको निकाल लेना है और एक हल्दी की गांठ आपको निकाल लेनी है, और वह सिक्का आपको चुपचुपाते अपने तिजोरी में जाके लाल कपड़े में बांध के रख देना है। उसके बाद आपको हल्दी क्या करना, हल्दी आपको अपने घर से बाहर नीम वृक्ष के नीचे ले जाके रख देनी है। ये हो गया कलश के जल के अंदर का सिक्के और हल्दी की बात कर ली। अब जो कलश का जो जल जो बचा हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे, जो आम के पत्ते आपने कलश में लगा रखे थे वो सब पत्ते आपको एक में इकट्ठे कर लेने हैं, एक के ऊपर एक करके, 5, 7, 11, 21 जितने भी लगाए होंगे। फिर उस कलश के जल से आपको अपने पूरे घर में छींटे देनी है। आम के पत्ते से आपको कलश के जल से छींटे मारनी है कि माता का वास हमारे घर में बना रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, रोग मुक्ति रहे, हमारा घर कभी रोग घर में प्रवेश ना करे। अब आपने जल का छिड़काव तो कर लिया सब घर में, लेकिन सिर्फ वॉशरूम छोड़ के आपको, टॉयलेट बाथरूम छोड़ के
बाकी सब रूम में, कोने कोने में, किचन में, सब जगह आपको जल का छिड़काव करना है। अब आप कहेंगे कि जो बाकी का जल और बच गया छिड़काव में, तो क्योंकि इतना जल तो बचता नहीं है, लगता नहीं है, तो बाकी का जल आप क्या करेंगे, आपके घर में कोई भी पौधा लगा हो, पेड़ लगा हो, गमले में कोई भी पौधा लगा, तो सिर्फ तुलसी को छोड़ के आप उस गमले में आप अपने ये जल बचा हुआ डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पौधा नहीं, सिर्फ तुलसी का है, तो तुलसी में मत डालिएगा। फिर आप ये जल ले जाके आपको नीम वृक्ष के नीचे डाल देना है। देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि कलश के जल का छिड़काव आपने कर लिया, कलश के जल के अंदर जो सिक्का और हल्दी रखी थी वो भी आपने रख ली सब सही से। अब नारियल को भी आपने उतार के रख लिया। अब उन चावल को भी, जो आपने कलश के नीचे जो आपने चावल रखे थे, तो उसको भी आपको उतार के अपने घर में ही रखना है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो ये जो ज्वार है, जो ज्वार उग आई है, तो उनका क्या करना है। तो अब आपको जो माता को जो पान सुपारी जो सब अर्पित करते थे, वो आपको एक जगह एकत्रित कर लेना है, पुष्प एकत्रित कर लेना सूखे हुए, और आम के पत्र एकत्रित कर लेना है। बाकी जो है आप जो है ये हांडे में से जो जिसमें ज्वारें उगी हैं वो आप निकाल लेंगे, और बाकी सामग्री आप अपने घर पे ही छोड़ेंगे। सिर्फ ज्वारें और ये फूल और आम के पत्ते, और जो पूजा में जो सामग्री, जो फूल जो रोज आप चढ़ाते हैं, वो भी आपने एकत्र करके रखा होगा। तो वो सब ले जाके आपको अपने घर से बाहर कुआं, तालाब, बावड़ी जो रहते हैं, नदी, तो वहाँ पे आपको विसर्जन करना है। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि पूरा उठाते हैं और सब सामान ले जाके विसर्जन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने चावल घर में छोड़ने हैं, नारियल घर में रखना है, और हल्दी जो सिक्का है वो सब आपको घर में ही छोड़ना है। सिर्फ ज्वारे आपको उठाने हैं और आम के पत्ते, पुष्प ले जाके आपको नदी में विसर्जन कर देना है। उसके बाद जो कलश में जो आप सब ज्वारे भर के ले गए हैं, नदी में आपने डाल दिए, तालाब में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। उसके बाद आपका जो कलश, जो आपको कलश विसर्जन नहीं करना है, जो मिट्टी का जो कलश रखा है वो आपने विसर्जन नहीं करना है। तो फिर उसमें जो है नदी का या तालाब का या कुएं का जल भर लेना है। कलश में आप सब सामग्री रख के ले गए और सब विसर्जन कर दिया, सबको, कलश को भी आपने धो लिया। फिर उसमें करना क्या है, जिस नदी में आपने विसर्जन करा है पूजा की सामग्री, ज्वार और आम के पत्ते और पुष्प आदि, फिर उसमें उसी नदी का जल आपको भर के घर के अंदर लेके आना है घर में। उसके बाद पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। तो ये इतना आपने कर लिया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो आपने माता को सुहाग का सामान चढ़ाया है उसका क्या करेंगे, तो उसको आपको जो पंडित से अगर आपने हवन करवाया है तो वो पंडित को आप दान में दे देंगे, पंडिताइन जी के लिए, या फिर आप अपने खुद भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अपने घर में किसी कन्या को, या फिर कन्या यानी कि सुहागन हो, या तो फिर अपने दौरान जिठान में, या जिसको भी आप देना चाहे, या खुद भी सिर्फ परिवार के लोगों में ही बांट सकते हैं, बाकी किसी को भी, बाहर के किसी को भी नहीं। तो ये आपको अच्छी तरह से आप खुद भी, अगर आपने समर्पित किया है, चढ़ाया है, तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, या अपनी बेटी या बहू को दे सकते हैं, या फिर आप पंडित को दान कर सकते हैं। जो कटोरी में जो चावल रखे हैं बचे हुए, तो अब उसका क्या करना ठीक से जान लीजिए। जो नारियल बचा हुआ है तो उसका क्या करेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ तो ये होता है कि नारियल जो है हम लोग फोड़ के और उसके प्रसाद रूपी सब लोग पूरे परिवार में बांट के नारियल का प्रसाद हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। अब आपके घर में क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं फिर क्या करना क्या है। तो आपके घर में अगर ऐसा होता है प्रसाद बांट के खा लिया जाता है तो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो आप यहाँ नारियल जो है ब्राह्मण को या किसी पंडित को आप दान भी कर सकते हैं। तो ये ठीक से समझ में आ गया। अब जो चावल जो कटोरी में बचे हैं जिसमें आपने कलश रखा था तो उसका क्या करना है। अब चावल का आप क्या करेंगे, जो कटोरी में कलश रखा हुआ था तो वो चावल को आपको किसी भी पेड़ के नीचे, कहीं भी पेड़ के नीचे आपको इसको डाल देना है पंछी चिड़ियों के लिए। अब सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप यहाँ जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी हमने फल, मेवा, मिष्ठान जो भोग लगाया था माता का उसका क्या करें। तो उसका देखिए
यही मैं कहूँगी कि वो प्रसाद है, माता का भोग लगा हुआ प्रसाद है, तो उसको आपको जो पंडित अगर आता है आपके घर में हवन करने तो थोड़ा तो वो ले जाता है, देखिए थोड़ा तो प्रसाद वो भी ले जाता है। फिर जो आपने जो प्रसाद है भोग में फल मेवा मिठाई मिष्ठान जो भी है, तो वो आपको प्रसाद रूपी सब परिवार वालों को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि उसको विसर्जन कर देना है, किसी को दान कर देना है। हाँ, अपने घर का प्रसाद अगर कोई आता है, कन्याएं आती हैं या फिर कोई भी आता है तो उसको आप बांट सकते हैं, नहीं तो पूरा परिवार उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। देवी माँ को हमने भोग समर्पित किया है तो उसको हम लोग खा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं चौकी की। तो चौकी तो आप देखिए धो के उसको अलग हटा के अपने घर के कहीं स्थान में जहाँ रखते हो तो वहाँ रख दीजिएगा। फिर वो अगले साल पूजा में काम आएगी और हवन कीर्तन जो कथा वगैरह होती है तो हम उसमें यूज कर लेते हैं। तो चौकी आपने रख दी। अब उसके बाद जो आपके पास जो कलश है, जो मिट्टी का जो कलश है जो आपके पास अब खाली हो गया है, तो उसका क्या करेंगे। तो देखिए 23 तारीख से बैसाख लग रहा है, तो 23 तारीख से बैसाख लग रहा है, बैसाख का महीना लग रहा है। तो आपको करना क्या, वो कलश को अच्छे से धो के आपको रोज उसमें पानी भर के रखना है। और करना क्या है, रात को आपने धो के शाम को आपने उसमें जल भर के रख दिया ढक के अपने किचन में रसोई घर में, और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दी। उसके बाद आपको अगले दिन नहा धो के स्नान आदि करके पहुंच जाना है शिवालय। तो शिव बाबा को आप जो है अर्पित करिए बैसाख के महीने में मिट्टी के घड़े का जल। जो है मिट्टी का घड़ा नहीं ले जाएंगे, करना क्या है, शाम को आपने जल भर के मिट्टी के घड़े में रख दिया। उसके बाद अगले दिन स्नान आदि करके आपको वह जल अपने तांबे के पात्र में, जो लोटा है आपके पास, शिव बाबा को जो लोटे में जल चढ़ाते हैं, तो उस लोटे में आपको ले लेना है। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो फूल का है तो फूल का भी ले सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं है, स्टील का है, तो स्टील के पात्र में आप वो जल हांडे का निकाल लेंगे और पहुंच जाना शिवालय। शिवालय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह जल शिव बाबा को समर्पित कर देना है। और फिर जो है जब आप घर से जल ले जाएंगे तांबे के पात्र में, तो अपने परिवार के हर सदस्य के हाथों से उस लोटे को आपको टच कराना है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेते हुए आपको टच कराते हुए घर का कोई एक व्यक्ति भी यहाँ कलश का, घड़े का, ये जो हांडे का जल है और तांबे के पात्र में ले जाके शिव बाबा को समर्पित कर देता है, तो आप यकीन मानिएगा आपकी हर मनोकामना जो होगी वो पूरी होगी। गुरुजी बताते बैसाख के महीने में मिट्टी के घड़े का जल शिव बाबा को प्रिय होता है और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। ये बैसाख का महीना आप जाने मत दीजिएगा। ऐसे ये कलश का यूज भी हो जाएगा, आपको नया कलश जो है घड़ा खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये जो है ये रोज भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मासिक शिवरात्रि में भी आप कर सकते हैं, या कलश के जल का भर के आप जल चढ़ा सकते हैं शिव बाबा पर। प्रदोष के दिन भी आप कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं, यह उपाय कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन शिव बाबा को कलश के जल का, मिट्टी के हांडे का जल समर्पित करिए। दोस्तों सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप अगर जल चढ़ाते हैं तो आपका जो घर में जो रोगी व्यक्ति होगा, कोई सदस्य रोग से ग्रसित होगा, तो उसको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देखा है कि लोग कलश को भी, जो मिट्टी का जो कलश होता है वो भी विसर्जन कराते हैं जाके, बहुत पड़े रहते हैं नदी किनारे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कलश इस तरह से फेंकना नहीं है, उसको घर पे ही रखना है। और आप बैसाख के महीने में आप शिव बाबा को जल समर्पित करिए और बाबा बहुत खुश होते हैं। बैसाख का महीना बाबा को मिट्टी के घड़े का जल बहुत ही प्रिय है। अपनी मनोकामना कहते हुए जल समर्पित करिए और रोगों से मुक्ति पाइए और खुश रहिए। तब तक यह उपाय भी गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। बैसाख के महीने में वह कहते हैं कि एक घड़ा मिट्टी का खरीद के आप सब लोग अपने घरों में ले आइए और वही जल भर के रखिए और उसी जल से आप बाबा का अभिषेक करिए। तो दोस्तों ये सब मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। और कोई भी अगर किसी को गलत फहमी है, कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई, तो वो कमेंट द्वारा पूछ सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर